वो लगातार आपको निजीकरण के माध्यम से, कॉलेजियम के माध्यम से वो आपकी व्यवस्था को रोकने का काम कर रही है। आज हम लोग सभी लोग वो मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से संवैधानिक अधिकारों को लगातार जो हनन हो रहा है वो कानून के माध्यम से हो रहा है, सत्ता के माध्यम से हो रहा है। वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को बचाने की मुहिम हम लोग शुरुआत इस दिल्ली प्रदेश की राजधानी से, दिल्ली से करने जा रहे हैं। हमारी माता बहनों की अस्मिता की लड़ाई को लड़ने वाली हमारी बहन को इस OBC महासभा के रूप में आज जो मुख्यमंत्री बनाया है, उसके लिए हमारी दिल्ली प्रदेश की टीम को मैं साधुवाद करता हूँ कि इस मुहिम पर हम लोगों ने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के साथियों को यहाँ पर एकजुट करने का काम किया है, जो कि पूरे देश भर में ऐतिहासिक हुई है। आज पूरे देश भर में ग्वालियर मध्य प्रदेश से शुरुआत होकर एक OBC महासभा के रूप में एक संगठन खड़ा हुआ और पूरे देश भर में पिछड़े वर्ग की और बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। आज दिल्ली प्रदेश के अंदर, दिल्ली पूरे भारत देश की राजधानी के में बैठकर आज हम लोग सभी लोग वो मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से संवैधानिक अधिकारों को लगातार जो हनन हो रहा है वो कानून के माध्यम से हो रहा है, सत्ता के माध्यम से हो रहा है। वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को बचाने की मुहिम हम लोग शुरुआत इस दिल्ली प्रदेश की राजधानी से, दिल्ली से करने जा रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी बैठे हुए हैं। लगातार ये मांग हो रही है कि जब पूरे देश भर में 65% आबादी OBC समाज की है, 85% आबादी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की है, तो इसकी जाति गणना क्यों नहीं की जा रही? लगातार सत्ता में बैठी हुई भाजपा सरकार, उनके गृह मंत्री ये बात कहते हैं कि आगामी चुनाव से पहले हम लोग OBC जनगणना कराएंगे, लेकिन हर बार कभी कोरोना के नाम पर, कभी किसी बहाने के नाम पर, कभी चुनाव के नाम पर ये जनगणना को आगे टालने का काम कर रहे हैं। आज जिस माता को हम लोग याद कर रहे हैं, जिस लोक माता को हम लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव में बहुत संक्षिप्त बात रखूंगा, बात बहुत सारी है, लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि सोमनाथ जी भी बैठे हुए हैं। केजरीवाल सरकार हमारी दिल्ली में काम कर रही है। जगदीश यादव जी हमारे आयोग कहते चले गए, हमारी लास्ट टाइम में उनका हुई थी कि दिल्ली सरकार ये विधानसभा में ये विधेयक लेके आए और ये पारित करे कि दिल्ली प्रदेश के अंदर हम OBC जनगणना कराएं। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया, जिस तरीके से बिहार सरकार ने लागू किया, वही मुहिम वही विधानसभा में दिल्ली सरकार भी लागू करना चाहिए कि देश भर के अंदर भले ही केंद्र सरकार उस जनगणना को ना कराती हो, लेकिन दिल्ली प्रदेश के अंदर जनगणना को हम लोग कराने का काम करें। साथ साथ में जो पूरी व्यवस्था है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश का आपने देखा कि जिस तरीके से OBC के हिस्सेदारी को रोकने का काम किया गया, नगर निकाय में, पंचायतों में महाराष्ट्र लोग ने काम किया, हमारे वरुण भाई बैठे हुए, हमारी बहन सीमा जी बैठी हुई है, वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन कॉलेजियम के माध्यम से जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे जज बन के वो लगातार हमारे अधिकारों को रोकने का काम कर रहे हैं। इस संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए हम सबको SC, ST, OBC और माइनॉरिटी और जो बाबा साहब को मानते हैं, जो फुले को मानते हैं, जो साहू जी को मानते हैं, जो पेरियार को मानते हैं, जो माता लोक माता अहिल्याबाई होलकर को मानते हैं, उन सबको ये आज शपथ लेनी होगी कि उस संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए हम सब एक मुट्ठी बनकर एक दमदारी सवाल उठाएंगे। क्योंकि समय का अभाव है साथियों, तो मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा, लेकिन ये मुद्दा आपके मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि जब तक हम लोग मुट्ठी नहीं बनेंगे, देश की कोई भी सरकार हो आपको आपके संवैधानिक अधिकार नहीं देगी। वो लगातार आपको निजीकरण के माध्यम से, कॉलेजियम के माध्यम से वो आपकी व्यवस्था को रोकने का काम कर रही है। आज देखिए, जब 27% आरक्षण लागू होता है मंडल कमीशन के बाद से, तो निजीकरण की व्यवस्था लागू की जा रही है। आज SC, ST आयोग जो हमारा जो एट्रोसिटी एक्ट था उसको रोकने का, सुप्रीम कोर्ट से रोकने का काम किया, लेकिन मैं हमारे SC के भाइयों को नमन करता हूं जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 में अपनी कुर्बानी देकर उस एट्रोसिटी एक्ट को बचाने का काम किया। आज मध्य प्रदेश के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी OBC महासभा 21 मई 2022 को हम लोगों ने मध्य प्रदेश में कराया। सुप्रीम कोर्ट में वरुण भाई हमारे लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारी बहन सीमा जी लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये प्रयास नाकाफी है। आज हम सबको, हमारे लोगों को ताकत देने की बात आनी चाहिए। हम सबको एक मुट्ठी बनेगा। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये केवल एक जयंती नहीं है, ये आगाज है OBC महासभा का, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का आगाज है कि देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को बचाना है, अपने संविधान के अधिकार बचाने हैं। तो आप सबको मुट्ठी बन के
इस संवैधानिक लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। सड़क पे हमको लड़ना पड़ेगा, कानून न्यायपालिका हमारी बहनों हमारे भाई को लड़ना पड़ेगा, और संसद और विधानसभा के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि है उनकी आवाज़ को, उनको जो रुके हुए हैं उनकी आवाज़ खोलने का काम करना पड़ेगा। जो प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि आपको जनगणना की बात करनी पड़ेगी, कोलियन जी की बात आपको करनी पड़ेगी, ओबीसी SC ST के संविधानकारों की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको वो दिन दूर नहीं जब हम आपको देखभाल करने का काम भी कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है केवल साथियों, क्योंकि हमारी पूरी डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी हमारी पूरी दिल्ली प्रदेश की कमेटी ने ये अथक प्रयास से एक बड़ा सुनहरा अवसर हमारे सबके सामने लाए हैं, और हमारा एक अवसर है कि हमारे जनप्रति हमारे सामने। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। ओबीसी महासभा, SC ST और माइनॉरिटी के भाई सब लोग एक होट होके बाबा साहब का, फूले साहब का, प्रिय रामास्वामी को, तमाम महापुरुषों का सपनों को जो भारत है उसको लाने के लिए आप जुड़ाइए। धन्यवाद। जय ओबीसी, जय नमो।